एक सुखी परिवार वो होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का समान सम्मान हो और इज्जत के साथ विकास हो, न कि एक ज़रूरत को पूरा करने में दूसरा पीछे छूट जाए और फिर परिवार में कलंक उत्पन्न हो जाए और फिर वही कलंक परिवार के बीच दरार पैदा कर देती है। दोस्तों, आइए हम आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्र दा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक सुखी परिवार का, जिसमें पति का प्यार न होने से पत्नी कैसे गलत रास्ते में भटक जाती है और किसी और से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, एक परिवार होता है जिसमें पति पत्नी सास और ससुर रहते हैं। छोटा परिवार है जिसमें किसी को कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। बूढ़े माँ बाप अब रिटायर हो गए हैं और गांव में ही रहते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, जो महीना का 70 से 75 हज़ार मिल जाता है, जो शहर के खुद के बने मकान में ही पत्नी के साथ रहता है। उस मकान में एक दो किराएदार भी रहते हैं। दोस्तों, जो लड़का है वो दिन भर कंपनी के काम से थका रहता है, तो ज़्यादा अपने बूढ़े माँ बाप से फ़ोन पर बात भी नहीं कर पाती है। इसलिए वो लड़का छुट्टी के दिन अपने गांव माँ बाप से मिलने चले जाता है और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस शहर आ जाता है। दोस्तों, उस लड़का का जो पत्नी है उसका नाम कामिनी है। पत्नी भी अपने दैनिक घरेलू काम कर कर दिन भर घर में बोर होती रहती है। दोस्तों, शाम के समय जब पति ऑफिस से घर आता है तो खाना खाने के बाद पति तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी अपनी शारीरिक सुख को भोग नहीं पाती है और मन में कुंठा उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार कई महीनों से चला आ रहा था, लेकिन पत्नी कामिनी इस बारे में अपने पति से कभी भी बात नहीं करती है। कामिनी मन ही मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक भी उसके पति को नहीं लगा। दोस्तों, जब कामिनी से उसकी सास की बात फ़ोन पर होती थी तो कामिनी की सास उसे अपने पति के साथ गांव घूमने के लिए आने को कहता, लेकिन कामिनी आने के नाम पर बहाना मार देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस पर और पत्नी अकेले घर में रहती। दोस्तों, यही अकेलापन कामिनी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिसके बारे में वो कभी भी नहीं सोची होगी। दोस्तों, जिस मकान में कामिनी रहती थी उसी मकान में 2 और फ्लैट थे, जिसमें किराएदार भी रहते थे। उन्हीं किराएदार में से एक कामिनी के उम्र का ही नौजवान लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान में रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो कामिनी भी कभी कभी चली जाती थी। दोस्तों, उसी दौरान एक लड़के से कामिनी की मुलाकात होती है, जिसका नाम राहुल होता है और फिर धीरे धीरे ये मुलाकात बढ़ती चली जाती है और दोस्ती में बदल जाता है। दोस्तों, कामिनी भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश रहने लगी थी। पति की ऑफिस जाने के बाद कामिनी खाली समय में दोस्त राहुल से बातें करती थी। फिर धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि कामिनी राहुल को अपने रूम में बुलाकर बातें करती और समय बिताया करती थी। कुछ समय बाद कामिनी को राहुल से प्रेम हो जाता है, जो कामिनी के शादीशुदा ज़िंदगी में कभी भी नहीं था। दोस्तों, इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे थे। धीरे धीरे कामिनी की ज़िंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर कामिनी के पति को बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, इस तरह कुछ दिन बीत गई। फिर एक दिन कामिनी की सास, जो गांव में पड़ी थी, वह बहू कामिनी से मिलने के लिए बिना बताए कामिनी के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, लेकिन बहू घर पर ही थी और घर का मेन दरवाज़ा खुला था, तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामिनी की सास बिना कुछ बोले सीधा कामिनी के बेडरूम में जा पहुंची और वहां की नज़ारा देखकर बूढ़ी सास की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, कामिनी और राहुल एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बीच हम बिस्तर थे। बूढ़ी सास बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, कामिनी का पति आज भी इस बात से अनजान है कि उसका पत्नी पति के गैर मौजूदगी में क्या क्या करती है। दोस्तों, कामिनी भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे, बस वो किसी भी तरह से अपने सास को इस बारे में समझाना चाहती थी और यही बताना चाहती थी कि उनके बेटे ने आज तक शारीरिक सुख नहीं दिया है। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है जिसके बिना ज़िंदगी में तबाही मच जाती है। दोस्तों, इस परिवार में पैसा, धन संपत्ति की
कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी वो एक दूसरे में प्यार की। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है, जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।